ऐसा सीधा करो ऐसे। जिस तरह से आज ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई है और पूरे देश के अंदर वायरल है, उसके ध्रुव राठी ने उसमें मोदी जी के 10 साल के शासनकाल के अंदर ये बताया है किस तरह से एजेंसियों को दुरुपयोग कर और सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग कर भारत सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसको लेकर ध्रुव राठी जी ने जो वीडियो बनाई इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो काबिले तारीफ और देश के हर नौजवान को, हर शिक्षित वर्ग को, हर भारतीय नागरिक को देखना चाहिए कि ये सरकार किस तरह से भारतीय जनमानस को गुमराह कर रही है। दरअसल इनकी कल्पना ये है कि हमारे देश में चाइना वाला सिस्टम लागू होगा। आने वाले भविष्य में अगर यही स्थिति बनी रही कि धर्म के नाम पर, काम के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर काम पूछिए कि क्या विकास किया है, तो बीएचयू में 3 IT सेल के बीजेपी के लड़कों ने छात्रा के साथ बलात्कार किया। जहाँ भी हो, चाहे वो ISI का एजेंट कोई पकड़ा जा रहा है तो भाजपा ही देगी, बलात्कारी कोई पकड़ा जा रहा है तो भाजपा ही। सबसे ज़्यादा अगर अपराध कहीं हो रहा है तो भाजपा ये मिल रहे हैं, भाजपा ही सरकारों में हो रहा है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विगत 10 वर्षों में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और किया है भी। तो जी आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, मनो पूरा सेलेक्टेड प्रश्न होगा। जिस तरह से लोकतंत्र को लेकर ध्रुव राठी जी ने वीडियो बनाई है कि 1 पार्टी 1 वोट, उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी चुनाव देखने को मिला है। विपक्ष खत्म कर दिया गया, उसके बाद में चुनाव हुआ और शेख हसीना की पार्टी लगभग 300 सीटें 325 में से जीतकर संसद के अंदर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी यही सब चीज़ें का प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है। एकदम जो उन्होंने वीडियो बनाया है पूरे जनमानस को ध्यान में रख के बनाया। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को समाप्त कर दिया, इमरान खान जेल में थे, उनका सिंबल तक जो बैट था वो सिंबल भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन वहाँ की जनता जागरूक, जिसको समर्थन उन्होंने जिस प्रत्याशी को दिया, वहाँ की जनता ने उस निर्दल प्रत्याशी को सपोर्ट किया और लगभग 100 से ऊपर निर्दल प्रत्याशी जीते। जो नवाज शरीफ के भाई की पार्टी थी वो लुप्त हो गई, उसके बाद बिलाल भुट्टो की पार्टी थी वो भी समाप्त हो गई। मतलब सबसे जिनको जिताने के लिए पूरी वहाँ की आर्मी लग गई थी, पूरा वहाँ का सिस्टम लग गया था, लेकिन जनता जिसे पसंद करती है वही आता है। सेम वही स्थिति हिंदुस्तान में होती जा रही है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस का 200 करोड़ से ज़्यादा का फंड जब्त भी कर लिया गया है। 250 करोड़ का फंड जब्त किया है। यूथ कांग्रेस का फंड जितने भी हमारे फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उसको जब्त कर लिया गया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा है आप कहाँ से लिए, किन किन लोगों ने चंदा दिया था। पंजाब नेशनल बैंक से भी पूछा गया। अब उससे कहानी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोट है। ये इस समय देश में अघोषित आपातकाल है। 75 में तो घोषित था, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था। और इस वक्त अघोषित आपातकाल है, विपक्ष का कोई भी नेता है, लेकिन जो रास्ता आप दिखा रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर सरकारें चेंज होगी, कहर बन करके यही सिस्टम टूटेगा तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी देश में हुए हैं लगभग बीजेपी सरकारों में हुए। माननीय प्रधानमंत्री इंदौर की सभा में कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी आ नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं मुझे कर पाएगा। लेकिन दूसरे दिन अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इन लोगों ने पंपलेट तक बांटा, तमाम तरह के आंदोलन चलाए। इनका मुख्यमंत्री आसाम का एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, तमाम तरह के बंगाल से लोग तमाम पकड़े गए थे। आताताई ये है, यानी वॉशिंग पाउडर मोदी वॉशिंग पाउडर जो लगा लेगा भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, देशद्रोही, वो राष्ट्रभक्त काउंट होगा। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में अगर कोई लड़ रहा है इन आताताइयों के खिलाफ तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, उस शख्सियत का नाम है पंडित राहुल गांधी
और देश की जनमानस, देश की जनता पंडित राहुल गांधी के साथ है। ये जितने बेरोजगार नौजवान दिखाई दे रहे हैं, इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या श्रीलंका जैसी स्थिति इस देश में नहीं हो सकती है? अब तालिबान जैसी स्थिति नहीं हो सकती है, सीरिया जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो बगावत होगी। जिस तरह से ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में मुद्दा उठाया है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाता है, और जो अधिकारी ईडी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक्शन लेना चाहता है उसके परिवार के ऊपर ईडी, आईटी और इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। इन सबके बावजूद भारत के अंदर लोकतंत्र चल रहा है। क्या ये लोकतंत्र समाप्त होने की दिशा में हमारे कदम बढ़ रहे हैं? हिंदुस्तान में लोकतंत्र न कभी समाप्त हुआ है न होगा, ये लोग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश की जनता सड़क पर उतर जाएगी। आप बताइए, इस राम की आराधना करते हैं, राम के नाम को मार्केट में बेच रहे हैं, जैसे लगता है कि राम की फ्रेंचाइजी इनको मिल गई है। मुझे बताइए, जिस समय रामेश्वरम पुल की स्थापना हुई थी, लंकापति बाहुबली थे, बहुत ताकतवर थे, क्या उन्होंने कील लगाया, दीवार खड़ा की उस पुल पे? नहीं किया। और देश के किसान दिल्ली आ रहे हैं तो उनके साथ पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, कायर है। जिस तरह जस्टिस कुरियन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि भारत के अंदर जो है लोकतंत्र को खत्म करने में एक मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब मानने लगे हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म होगा। ये पूरी जो गोदी मीडिया है ना, चाहे अंजना मोदी हो, चित्रा अग्रवाल हो, श्वेता सिंह हो, तिहाड़ी चौधरी हो, गजेड़ी चौरसिया हो, अमित देवगन हो, ये सब जाएंगे जेल भविष्य में। आपको मैं बता देता हूँ, दलाली करते हुए तिहाड़ी चौधरी क्या था जेल में, नवीन जो लोकतंत्र खत्म करने में जेल जाएंगे, ये पक्का जाएंगे जेल। और आज पब्लिक के बीच गोदी मीडिया वाले जा नहीं सकते हैं। पब्लिक इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, बेरोजगार नौजवान खिलाफ खड़ा हो गया, महिलाएं खड़ी हो गई है, किसान खड़ा हो गया, श्रमिक खड़ा हो गया, सबसे बड़ा तबका यही है। जिस तरह किसानों को इस गोदी मीडिया ने खालिस्तानी साबित करने के लिए रात दिन प्रोग्राम किया, देश की बहुत भाली भाली जनता उनको खालिस्तानी समझने भी लगी है। ये गलतफहमी है, अंधभक्तों की टोली समझ रहे हैं। आप बाप का कच्चा पट्टा हुआ है और अंधभक्त कर रहे हैं बच्चा के छठी पे गए हैं। आप साहब के भाषा में जो भाजपा को लगता है वो कौन मत कहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बांटिए। आप मीडिया के आदमी हैं। दीपक चौरसिया के ऊपर क्या आरोप है जानते हैं? आपके नेता जाएंगे जेल, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा है उसके ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, पैन किलर लेकर कोई अपना होश खो बैठता है? बोलो जी सर। पैन किलर लेकर खो बैठता है, वो तो आराम मिलता है। आराम मिलता है जी सर। दीपक चौरसिया शराब पीकर उसके अंदर अपना प्रोग्राम करता है और कहता है कि मैंने पैन किलर ली थी, इसलिए अपना होश खो बैठा था। क्या इस देश के अंदर पहला वैज्ञानिक वही पैदा हुआ है जो मतलब प्रोग्राम करता है? ये गलत हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? अरे मीडिया क्या, शराब सरकारें बिकवाती, शराब सरकार तो सदन में पी के लोग जब हो जाए बंद करा दो ना, सदन में पहुंचेगा नहीं बोलना है। दीपक बजे के बाद नहीं गजेड़ी है, कब से जानते हैं उसको? जब कैमरा लेकर घूमता था तब से जानता हूँ मैं दीपक चौरसिया को। ये के सामने बीपी हाउस के सामने ये घूमता था तब से मैं जानता हूँ। ये क्या दीपक चौरसिया के बारे में या तिहाड़ी चौधरी के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। मेरे कहने का प्राय है, कुल मिलाकर के इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी जो है गोदी मीडिया घातक है। एक बात बताइए, वहाँ जान लीजिएगा, सरकार से सवाल कभी नहीं पूछती। हरियाणा और पंजाब नहीं हैसियत नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी पेपर लीक हुआ, सुधीर चौधरी ने पूछा उसको लेकर, क्या पूछा?
पेपर लीक को लेकर सरकार से कड़े सवाल किए। सरकार ने क्या जवाब दिया? पेपर लीक कर दी। निराश किया क्या? ये बताइए कि पेपर आप ही के प्रदेश में पेपर लीक क्यों होता है? किस सरकार में नहीं हुआ? कब हुआ है बतावे? अखिलेश जी की सरकार में रोजगार दे रहे हो, जूता पालिश करना, भीख मांगना। MBBS डॉक्टर जाएगा जूता पालिश करने, चाय बेचो, लैट्रिन साफ करो। भैया मनु बोला जो पत्रकार साहब दोनों आदमी। अरे आप बताइए क्या करेंगे? शांत रहो ना। तुम बोलो क्या डिबेट नहीं हो रहा है भैया। युवा बेरोजगार इलेक्शन का इंतजार करें, अपने मत का प्रयोग सही मायने में हो गया। इसका भी बयान लीजिए।